देखो अब ना हम एक चीज करेंगे जिसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते किसे हैं? जब हम शेयर हम मतलब जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो दो चीजें हो सकती हैं या लेट्स से तीन हो सकती हैं। वो क्या क्या होती हैं देखो, जैसे रिलायंस ने या किसी भी कंपनी ने अपने शेयर्स मार्केट में इशू करे, तो क्या ये ज़रूरी है कि जितने शेयर्स उन्होंने इशू करे उतनी ही एप्लीकेशंस आएँगी? जैसे इसको ऐसे समझो, स्कूल में एडमिशन्स हो रही हैं। स्कूल के पास इस टाइम पे 100 सीट्स हैं। तो स्कूल के पास कितने बच्चे वो ले सकता है? 100 बच्चे ले सकता है। तो क्या स्कूल के पास एग्ज़ैक्टली 100 एप्लीकेशन ही आएँगी? ऐसा तो नहीं है। स्कूल के पास कम भी आ सकती हैं, सेम भी आ सकती हैं, ज़्यादा भी आ सकती हैं। सबसे कम प्रोबेबिलिटी ये है कि उनके पास 100 एप्लीकेशंस ही आएँ। या तो कम आएँगी या ज़्यादा आएँगी, इसके ज़्यादा चांसेस हैं। तो अब जितने भी हमारे बेचारे लोग हैं, उन्हें थोड़ी ना पता है कि 100 में से कितनी एप्लीकेशंस आ चुकी है, और एप्लीकेशन तो तुम दे ही सकते हो ना, तुम्हें मिलेगा या नहीं वो तो स्कूल डिसाइड करेगा। तो स्कूल को लोगों ने दे दी 400 एप्लीकेशंस। इस केस में क्या है, स्कूल सिर्फ 100 एडमिशन्स दे सकता है, एप्लीकेशन आ गई 400। अब स्कूल क्या करेगा? वो प्रोसेसिंग करेगा, वो देखेगा कौन से 100 सबसे होशियार हैं और उनके पेरेंट्स, होशियार तो बाद में, उनके पेरेंट्स ज़्यादा अमीर हैं और वो डोनेशन दे सकते हैं, स्कूल एक्चुअली ये देखेगा और उनको एडमिशन मिल जाएगी ये बोल करके कि ये बच्चे ज़्यादा होशियार हैं। तो यहाँ इस केस को क्या बोलेंगे हम? ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। हालाँकि ये स्कूल का टर्म नहीं है, मैं सिर्फ़ स्कूल का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। और एक दूसरा केस क्या हो सकता है? ये केस 1 है। सेकंड केस ये भी हो सकता है कि स्कूल ने के पास सीट्स तो 100 है पर ये स्कूल बेकार है, इसमें कोई एडमिशन चाहता ही नहीं है। तो सिर्फ़ बहुत गिने-चुने लोग चाहते हैं। तो यहाँ पब्लिक की तरफ से सिर्फ़ एप्लीकेशंस ही 20 आई, सिर्फ़ 20 एप्लीकेशंस। एग्ज़ैक्टली 100 ही एप्लीकेशंस आए, ये तो सबसे रेयर केस है। ऐसा नहीं होगा, कम ज़्यादा ही चलेगा। ये अब इस सेम चीज़ को आप कंपनी पे लेकर के आएँ। एक कंपनी है, कंपनी कॉमन पब्लिक को बोलती है कि हम 1 लाख शेयर्स इश्यू करेंगे। तो क्या-क्या हो सकता है? ऐसा-ऐसा हो सकता है कि जो लोग हैं, वो तो एप्लीकेशन डालते हैं कि हमें शेयर चाहिए, हमें खरीदना है, वी आर इंटरेस्टेड ऐसे। लोगों ने एप्लीकेशंस डाल दी और सबकी एप्लीकेशंस में ऐसा था कि ओवरऑल जो एप्लीकेशन आई वो आ गई 5 लाख शेयर्स की। ये केस क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन। बड़ी कंपनीज के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि जब वो शेयर्स इश्यू करती हैं, वो एक सस्ते रेट पे इश्यू कर रही होती हैं। सबको पता होता है कि मार्केट में इस शेयर की वैल्यू ज़्यादा है, कंपनी सस्ते में दे रही है, तो बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हैं। कंपनी सिर्फ 1 लाख शेयर्स इश्यू करती है, उसके पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, कितने ही टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, ठीक? अब एक बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो, कंपनी क्या करेगी? क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? कंपनी को ऐसा दिखा कि यार हम तो 1 लाख शेयर्स ही दे रहे थे। हम क्या दे रहे थे? 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ 10। तो टोटल पैसे कंपनी कितने माँग रही थी? 10 लाख रुपीज़। एक शेयर 10 रुपीज़ का है और वो 1 लाख शेयर्स इश्यू कर रहे थे, तो 10 लाख रुपए माँग रही थी कंपनी। कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ गई 5 लाख और हर किसी ने 10 रुपए भी दिए होंगे, तो कंपनी को दिख रहा है कि अगर हम सभी को शेयर्स दे दें, अगर हम दे दें, तो हमारे पास तो 50 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएँगे। बात समझ में आई? हम माँग सिर्फ 10 रहे थे, पर हमारे पास एक्चुअली एप्लीकेशंस तो 50 लाख की आ गई हैं। तो क्या कंपनी ऐसा कर सकती है कि ये देखते हुए, अब कंपनी सोच रही है यार हमने आज पब्लिक इश्यू किया जहां हम 10 लाख मांग रहे थे और हमने सोचा था 2 साल के बाद एक और इश्यू करेंगे जिसमें फिर से पैसा मांगेंगे। जब आज ही पैसा आ रहा है तो सारा पैसा रख लो। अगले 2-3 साल में हम और इश्यू सोच रहे थे और शेयर्स इश्यू करने का सोच रहे थे, वो नहीं करेंगे। क्या ये पॉसिबल है कि आपने प्रोस्पेक्टस में तो सिर्फ 1 लाख शेयर्स
ऑफर किए, पर ये देखते हुए कि ज्यादा एप्लीकेशंस आ रही हैं, आप सभी के पैसे ले लो और सबको शेयर्स दे दो। क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? किसी को पता है? नहीं सर, नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। ये नहीं हो सकता, ठीक है। इस पे लीगल रूल यही है, कंपनी ने जितना ऑफर किया था, कंपनी उतने ही शेयर्स इशू कर सकती है। अगर उनके पास ज्यादा एप्लीकेशन आ गई तो वो ये नहीं कर सकते कि चलो और शेयर्स इशू कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल ये कर सकता है। स्कूल के पास थी सिर्फ 100 सीट्स, ठीक है। स्कूल ने देखा कि यार एप्लीकेशंस तो बहुत सारी आ रही हैं, स्कूल को पैसे दिख रहे हैं कि इतने सारे। अब स्कूल को दुख होगा कि यार हम तो सिर्फ 100 सीट्स ऑफर कर रहे थे, 400 एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो 300 को तो हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो स्कूल क्या करता है कि कोई बात नहीं, जहाँ एक क्लास में 20 बच्चे थे वहाँ 5 बच्चे और डाल देते हैं, तो ऐसे करके अपनी क्लास की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। और उस वैसे उन्होंने 50 सीट्स और क्रिएट कर दी। अब उन्हें 250 को रिजेक्शन देना है, बाकी 150 को वो, तो स्कूल एंड मोमेंट पे डिसाइड कर लेगा कि हम चलो एक्स्ट्रा भी कर देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पर कंपनी नहीं कर सकती ऐसा। कंपनी ने जब प्रोस्पेक्टस इशू किया था, तब उन्होंने लिखा था कि वो कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, और सेबी इसको देख रहा होता है कि आपने जितने शेयर्स बोले थे, आप सिर्फ उतने ही इशू कर सकते हो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आ गई, तो ये नहीं सभी को दे दो, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये चीज याद रखना। अब हमारे हमारे क्वेश्चंस यही होने वाले हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या होगा? हमारे क्वेश्चन में ऐसा होगा कि एप्ली की शेयर्स 1 लाख सिर्फ ऑफर किए हैं, पर पैसे आ गए हैं 5 लाख शेयर्स से। बोलो लक्ष्य। सर क्या कंपनी अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ा सकती है? बढ़ा सकती है। मतलब प्रॉपर प्रोसीजर्स के थ्रू ना, ऐसे तो नहीं होती ये चीज। ठीक है सर। कंपनी के अपने हाथ में है ही नहीं उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल, वो एमसीए बताती है उनको। तो एप्लीकेशन तो एमसीए के पास ही डालेंगे वो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ओके सर। ठीक है। और अब मेरे को ये चीज बताओ, अगर एक कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर रही थी और आ गई 5 लाख की एप्लीकेशन, अब कंपनी क्या कर सकती है? रिजेक्ट करेगी। कॉमन यस। सेंस यही कहती है। कितने रिजेक्ट कर देगी? कितने शेयर्स को पैसे वापस कर देगी? 4 लाख। एक ऑप्शन है रिजेक्शन। रिजेक्शन, इस केस में कितना रिजेक्शन? 4 लाख शेयर्स को, ठीक। ये है रिजेक्शन। एक दूसरा ऑप्शन होता है, उसे बोलते हैं प्रो राटा। प्रो राटा अलॉटमेंट। अब इसको समझने के लिए ना एग्जाम्पल को चेंज करना पड़ेगा हमें। देखो, प्रो राटा अलॉटमेंट इज व्हाट, कि कंपनी जो है वो इशू करती है 1 लाख शेयर्स, ठीक। अब यहाँ ना मैं सिर्फ 4 लोगों का एग्जाम्पल लूंगा तो ही हमें ये चीज समझ में आएगी। अब इसको ध्यान से समझना कि प्रोराटा क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को प्रोराटा समझ ही नहीं आता। तुम्हें भी यही लग रहा होगा कि एक ही तो ऑप्शन है कि अगर अगर 1 लाख शेयर्स दे रहे हो और 5 लाख की एप्लीकेशन आ गई, तो 4 लाख को सीधा सीधा रिजेक्ट करो, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है? पर अब इसी को ध्यान से समझना, दूसरा ऑप्शन क्या है। आपने देने 1 लाख ही है, मैं ये नहीं कह रहा प्रोराटा में ज्यादा दे देंगे, हम देने एक ही है, पर तरीका बदल जाएगा। अगर कंपनी 1 लाख शेयर्स इशू कर रही है एट द रेट ऑफ ₹10, और 4 लोगों ने ही अप्लाई किया था। सिर्फ 4 क्यों? क्योंकि तभी अब मैं हजारों क्रिएट कर दूंगा तो इतनी ड्राइंग कौन बनाएगा? अब ये 4 कौन है? पुनीत, ईशा, ये छवि, और इसको सिमरन ले लेते हैं। इन सभी ने, इनको इन्होंने देखा कि ये तो ₹10 तो बहुत सस्ता प्राइस है, तो इन सभी ने कोशिश की कि सारे शेयर्स ही हम ले लें, ठीक है। तो पुनीत ने भी 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया, ईशा ने भी 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, छवि ने भी 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया, और सिमरन ने भी 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया, ठीक। अब कंपनी के पास कितनी एप्लीकेशंस आ गई? कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशंस आ गई 4 लाख की। शेयर सिर्फ 1 लाख दे रहे हैं, पर एप्लीकेशन आ गई 4 लाख की।
अब कंपनी के पास क्या ऑप्शन है किसी एक को सारे शेयर्स दे दें। सबसे पहला ऑप्शन रिजेक्शन, सीधा सीधा रिजेक्शन। मतलब पुनीत, ईशा, छवि और सिमरन में से किसी एक को आप सारे शेयर्स दे दो और बाकी 3 को सॉरी बोल दो और उनके पैसे उन्हें वापस दे दो, क्योंकि इन सब ने एप्लीकेशन के साथ ही 10 रुपीस दे दिए थे, पर अब तो वापस करने पड़ जाएंगे। तो किसको दें? मेरे को सबसे ज्यादा डर लगता है सिमरन से, तो मैं सिमरन के साथ तो उसको तो देने ही पड़ेंगे शेयर्स। तो रिजेक्शन हो गया पुनीत को। सर ये 10 कंपनी इकट्ठे ले रही है? हाँ, एक टाइम पे पुनीत को रिजेक्शन, ईशा को भी रिजेक्शन। वैसे मुझे डर तो पुनीत से भी लगता है, पर सिमरन से ज्यादा लगता है। और छवि को, इनको रिजेक्शन दे दिया कंपनी ने कि हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं और बाय बाय, अपने पैसे वापस लो। सारे शेयर दे दिए सिमरन को। ठीक, खुद से दिमाग लगाओ, क्या कोई दूसरा ऑप्शन था कंपनी के पास? यस सर। आप चुप रहो, किसी और को, कोई और बोलो इसके वही अलावा सर, कुछ। फ्यूचर के लिए भी तो बुक कर सकता, हो सकता है कंपनी नहीं ऐसा सर, कह दे कि अगली अभी बार। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले ही दे चुका हूँ। ये जो यहाँ डिस्कस किया था ना ऊपर, यही डिस्कस किया था। कंपनी ने जितने ऑफर करे थे ना उतने ही दे सकते हैं, फ्यूचर के लिए नहीं हो सकता। ये बात सर डिस्कस हो चुकी सर है। शायद एक गेस है, प्राइस बढ़ा दो। नहीं, सर ये सब 25 चेंज नहीं हो 25,000 सकता। के एक सेकंड, एक सेकंड, ये चेंज नहीं हो सकता। आप ना अब 1 लाख शेयर जो प्रोस्पेक्टस में था, ये नहीं कि अब ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो बातें बदल दो अपनी। आप ना प्राइस चेंज कर सकते हो, ना आप नंबर ऑफ शेयर्स बदल सकते हो, ये सेम ही रहेंगे, इसमें कुछ नहीं करने सर वाले। क्या सर पता वो ये कह दें कि तुम 25 ले लो। हाँ हाँ हाँ, अमन आप क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर। कुछ तो कह रहे थे। अरे क्या कह रहे हो अमन? वो कह रहे सर वंशिका ने बोल दिया, मैं नहीं बोलता अब। दू, दूसरा ऑप्शन ये है जिसे प्रोराटा बोलते हैं। प्रोराटा में क्या हो रहा है कि कंपनी किसी को भी नाराज नहीं करना चाहती, तो कंपनी ये बोलती है कि ये तीनों ने 1 लाख रुपीस अप्लाई करे थे, तो हमारे पास देने के लिए 1 लाख शेयर्स हैं, पर एप्लीकेशन आया है 4 लाख का, तो हम 4:1 के रेशियो में अलॉटमेंट करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कंपनी कुछ ऐसा स्टेटमेंट देगी, पहले पेन कलर करना। प्रोराटा में वो बोलेगी 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स अप्लाइड। मतलब हर आदमी जिसने, वैसे यहाँ सब आदमी कोई भी नहीं है, यहाँ सब लेडीज हैं, हर वो इंसान जिसने 4 शेयर अप्लाई करे थे उसे 1 मिलेगा, उसके 3 पे रिजेक्शन आएगी और 1 उसे मिल जाएगा। तो इस तरीके से ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही इंसान को सारे शेयर्स मिलेंगे, इससे सभी को कुछ कुछ मिल जाएगा, सभी को कुछ रिजेक्शन मिलेगी और कुछ शेयर्स मिल जाएंगे, ऐसे ही सब खुश रहेंगे। अब यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें, बेसिकली 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स अप्लाइड का मतलब क्या है? 25%। हर इंसान ने जितना अप्लाई करा था उसे 25% शेयर्स मिल जाएंगे। या फिर आप कैसे करोगे? आप ऐसे करोगे, पुनीत को कितने शेयर्स मिलेंगे? हर 4 के बदले 1, मतलब पुनीत ने अप्लाई करे थे 1 लाख, तो उसे मिल जाएंगे इंटू 1/4, जितने कंपनी बोल रही है, जितने उसने टोटल अप्लाई करे थे 4, हर 4 के बदले 1 है ना, तो 1/4 हो गया। तो कितने शेयर्स मिले? 25, बाकी 75 रिजेक्ट हो गए। ठीक, एंड सेम फॉर एवरीवन एल्स। ईशा के साथ भी यही सेम, छवि के साथ भी यही, और सिमरन के साथ भी ऐसे ही। सभी को 25,000 शेयर्स मिले और 75,000 सबके रिजेक्ट हो गए। तो ये भी दूसरा तरीका है, और ये बेटर है। ये बेटर इसलिए है क्योंकि इससे सबको कुछ ना कुछ मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि बाकी 3 को सीधा सीधा आपने रिजेक्ट कर दिया और और सिर्फ 1 को सारे शेयर्स दे दिए। ठीक, और एक एक तरीका और कर सकती है कंपनी, वो उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2।
कुछ को सीधा सीधा रिजेक्शन दे दे और बाकियों में प्रोराटा कर दे। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ टू में क्या होने वाला है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू में ऐसा होगा कि कंपनी कुछ को रिजेक्ट भी कर देगी। कंपनी किसको रिजेक्ट कर देगी? ईशा और छवि को रिजेक्ट कर देते हैं, मेरे को इनसे डर नहीं लगता। तो इन दोनों को बोलेगी ईशा, अब वो सोच रही होंगी कि हम क्या करें अगली बारी कि हमें रिजेक्शन ना मिले। कौन सा कलर लें? कंपनी बोलती है कि ईशा और छवि, आपको हम कोई शेयर नहीं देंगे, ठीक है, आपको मिल गया है रिजेक्शन और आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे जो आपने दिए थे एप्लीकेशन पे। अब किन को शेयर्स मिलने हैं? अब शेयर्स मिलने हैं पुनीत को और सिमरन को, पर अभी भी अप्लाइड का नंबर ज्यादा है। कैसे? देखो, पुनीत और सिमरन ने मिल करके कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है? 2 लाख के लिए। कंपनी तो एक ही दे सकती है, तो इन दोनों में तो प्रोराटा ही करना पड़ेगा। इन दोनों में दोनों को 50-50 दे दो और दोनों के 50-50 रिजेक्ट कर दो। तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ टू में उन्होंने कुछ को रिजेक्ट कर दिया और बाकी बचे हुए भी अभी भी नंबर में ज्यादा थे उनकी एप्लीकेशंस, तो उन लोगों को फिर प्रोराटा अलॉटमेंट दे दी। अब कंपनी यहाँ क्या बोलेगी? वो सिमरन और छवि को बोलेगी, पुनीत, इस छवि को तो रिजेक्शन मिल गई, इसकी बैटरी लो है। इनको बोलेगी कि हम आपको 1 शेयर देंगे, 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड। आपने 2 शेयर अप्लाई किए हैं तो उसके बदले हम आपको 1 देंगे, मतलब 50% अलॉटमेंट। आपने 2 अप्लाई किए थे तो 1 मिल रहा है, 100 अप्लाई किए थे तो 50, 1 लाख अप्लाई किए थे तो 50,000 मिलेंगे, तभी तो 1 लाख की फिगर पे पहुंचेंगे ना, ज्यादा तो दे नहीं सकते। तो इन दोनों के केस में अब क्या हो जाएगा? 50,000 शेयर्स ईच। सर इसे बेटर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू या प्रो राटा? सीधा सीधा प्रो राटा हो तो वो ठीक ही है, इतनी टेंशन ही नहीं कि इसको रिजेक्ट करो इसको नहीं। प्रो राटा में आप देखो, ये कंपनी पे डिपेंड करता है, मतलब ऐसे बेटर क्या, कंपनी को तो यही है कि उनके पास तो पैसे आ ही गए ना, वो कोई सा भी मेथड चूज करें, उनके पास तो पैसे आ गए पर कंपनीज यही चाहती हैं कि जिन्होंने भी हमारे शेयर्स अप्लाई करे हैं, देखो आज के टाइम पे शेयर मार्केट में इंडिया में क्या है, बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं। और इसलिए मैं तुम सबको भी बोलता हूँ, शेयर मार्केट पता है आने वाले टाइम्स में, और आप सबने हर्षद मेहता देखी, उसमें देखा है लास्ट में वो सब बोल रहे होते हैं, इवन जो बेयर्स होते हैं, जो आपको पता है हर्षद मेहता वाली डॉक्यूमेंट्री में वो जो थोड़े से, अब कैसे बोलूं, वो जो थोड़े से मोटे से इंसान दिखाए गए हैं, जो वो 3 होते हैं एक साथ, वो मन्नू ब्रदर के साथ। सर वो टॉप कंपनी चलाते हैं सर इंडिया की। वो नहीं, वो टॉप कंपनी नहीं चलाते, वो नहीं सर, राकेश, एक बंदा उनमें से टॉप 6 कंपनी चलाता वो है। राकेश झुनझुन वाला है। वो उस टाइम पे बेयर थे और अब वो बिग बुल है इंडिया के। आपको पता है आज के टाइम पे उन्होंने शेयर से कितने पैसे कमाए हैं? 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ शेयर्स से कमाया है, शेयर्स खरीद के बेच करके। बहुत टाइम लगा, ऐसा नहीं है, पर बहुत टाइम तो हमारे तुम्हारे पेरेंट्स भी तो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, उन्होंने कमा लिए क्या 20,000 करोड़? वो भी तो बहुत टाइम से ही काम कर रहे हैं, वो भी भाई उतने टाइम से ही काम कर रहे हैं, वो 20,000 करोड़ कमा चुके हैं। और उसने भी यही बोला था ना डॉक्यूमेंट्री में कि आने वाले टाइम में इंडिया की मार्केट ऊपर ही जाएगी। उसका पता है बेसिक रीजन क्या है? तुम खुद से देखो, क्या नए लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मतलब क्या और लोग हर दिन इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में? क्या और लोग शेयर मार्केट का पार्ट बनते हैं इंडिया में? या शेयर मार्केट में जितने भी लोग हैं वो धीरे धीरे वहां से हट रहे हैं? क्या हो रहा है इंडिया में? इंडिया में ऑब्वियसली हर बच्चा यही पूछता है कि सर, ये मेरा तो खून ही पी रखा है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में बताओ, शेयर मार्केट के बारे में बताओ। हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है। अब जब इतनी डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आने वाले सालों में शेयर प्राइसेस ऊपर ही जाएंगे और ऊपर जाएंगे। और शेयर प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो निफ्टी, जो भी इंडेक्सेस हैं, जो आपकी मार्केट्स हैं, वो ओवरऑल तो ऊपर जाएंगी ही। तो इसीलिए इंडिया का पॉइंट ये है कि, और अभी भी कितनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, 130 करोड़ है। आपको क्या लगता है इस टाइम पे कितने लोग करते होंगे इन्वेस्टमेंट, या कितने लोग शेयर ट्रेडिंग करते होंगे? अभी भी बहुत कम है।
अब जब इतने सारे लोग और मार्केट्स में आएंगे और वो इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, तो उससे मार्केट्स ने ऊपर ही तो जाना है। वो निफ्टी हो, एनएससी हो, कुछ भी हो, एनएससी हो या बीएससी हो, दोनों में से कोई भी मार्केट हो, वो ऊपर ही तो जाएगी। तो इसीलिए अब ठीक है, रिस्क है, ये है, वो है, पर इस चीज में सिंपल डिमांड सप्लाई है। अगर सिंपल इकोनॉमिक्स आती है तो तुम्हें ये पता है डिमांड तो बढ़ ही रही है, हर दिन बढ़ रही है, और सप्लाई तो उतनी है। ऐसा तो है नहीं कि कंपनी शेयर पे शेयर मार्केट में लाई जा रही है, सप्लाई तो लिमिटेड ही है, लोग शेयर्स होल्ड करके बैठे हुए हैं अपने, तो डिमांड बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से फ्यूचर में तो मार्केट्स ने ऊपर जाना ही है। ठीक है, तो कंपनी का भी यही होता है कि जब आज के टाइम पे कोई नया एक ऑफर आता है शेयर्स का, तो इतनी ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन होती है, शेयर मिलना ना आज के टाइम पे, ये बुक्स में तो बड़ा अच्छा लगता है, इन चार को मिल गया, इनको नहीं मिला। रियल लाइफ में शेयर मिलना इतनी बड़ी हेडेक हो चुकी है, मिलते ही नहीं है। वो इतनी ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन में जाते हैं कि अगर प्रोराटा हो भी जाए, तो अगर तुमने कुछ 100 शेयर्स अप्लाई किए तो शायद एक मिल जाएगा। तो इतनी ओवर सब्सक्रिप्शन होती है। कंपनी बस यही चाहती है कि हाँ ठीक है, सबको कुछ कुछ मिल जाए, तो वो प्रोराटा करते हैं कि हम सीधा एक को दे करके बाकियों को रिजेक्शन नहीं करेंगे, हम सबको कुछ कुछ दे देंगे। एंड ऑफ द डे कंपनी को एज सच उनको तो पैसे मिल ही गए, और प्रोराटा से ये होता है कि किसी एक बंदे के हाथ में बहुत सारे शेयर्स नहीं जाते। तो ऐसा भी नहीं होता कि एक ही इंसान के पास सारे शेयर्स जा रहे हैं, शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट होके जाते हैं। तो ठीक है, प्रोराटा अच्छी चीज है, कंपनी का भी कुछ फायदा है और लोगों का तो फायदा है, सबको कुछ तो मिल ही गया। ऐसा तो नहीं कि कोई अलॉटमेंट हुई नहीं। ठीक है।